प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। वर्कशीट नंबर 37 बच्चों, ये बल तथा दाब इस लेसन में से बनाई गई है। बल तथा दाब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती और ना ही अपनी दिशा बदल सकती है। किसी वस्तु के आकार को बल लगाए बिना नहीं बदला जा सकता। न ही उसके आकार को बदल सकते, न ही उसकी दिशा बदल सकते हैं और न ही उसकी स्थिति अथवा गति बदल सकते हैं बच्चों, बगैर बल के। बल दो प्रकार का होता है, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल देखिए बच्चों क्या होता है। एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में वस्तुओं के बीच लगने वाला बल संपर्क बल कहलाता है। जैसे पेशीय बल, घर्षण बल। पेशीय बल क्या होता है, पेशीय बल के बारे में जानेंगे। मांसपेशियों की क्रिया के कारण लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या आप बगैर छुए पानी की एक बाल्टी को उठा सकते हैं? क्या आप मेज पर रखी किसी किताब को बगैर छुए उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें हमें बल लगाना पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। मांसपेशियां ही हमारे शरीर में होने वाली गति से संबंधित सभी गतिविधियों को करने में हमें सक्षम बनाती है। बैल, घोड़ा, गधा, ऊंट जैसे जानवर हमारे लिए विभिन्न काम करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। पेशीय बल को तभी लगाया जा सकता है जब वह किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल कहा जाता है बच्चों। पेशीय बल क्या होता है? संपर्क बल होता है। घर्षण बल ये भी संपर्क बल होता है। हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में वह रुक जाती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन अथवा घर्षण बल की वजह से। नाव भी चलना बंद कर देने पर कुछ ही दूर चल कर के रुक जाती है, ये देख रहे हैं। अगर खेना बंद कर दें तो वो रुक जाती कुछ समय के बाद, क्योंकि उसमें भी कौन सा बल लगता है? संपर्क बल लगता है और घर्षण बल के कारण वो रुक जाती है। इंजन के बंद कर देने पर कार या स्कूटर रुक जाते हैं। इन सभी में कोई भी बल वस्तुओं पर कार्य करता हुआ नहीं दिखता है, तो बच्चों इसमें घर्षण बल लगता है, इसकी वजह से वो रुक जाती है। इन सभी उदाहरणों में गति की स्थिति को बदलने का कारण घर्षण बल है। घर्षण बल हमेशा सभी गतिशील वस्तुओं पर कार्य करता है और इनकी दिशा इनकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है। यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है, क्योंकि यह बल सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। जहाँ भी टच होगा बच्चों, जैसे ज़मीन से टच हो गया बॉल का, तो यहाँ पर घर्षण बल लगा है। जहाँ भी संपर्क हो जाएगा उसे संपर्क बल कहते हैं। निम्नलिखित में संपर्क और असंपर्क बल को पहचानें। तो बच्चों इस वर्कशीट में हमने संपर्क बल के बारे में स्टडी किया और उससे संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, नाव का खेना बंद कर देना, रुक जाना। खेना बंद कर देने पर रुक जाना संपर्क बल है। कौन सा बल है? संपर्क। एक व्यक्ति का पानी की बाल्टी को उठाना, ये भी संपर्क बल है। और एक व्यक्ति का थोड़े से कील को ठोकना, ये भी संपर्क बल है। तीनों ही उदाहरण किसके हैं? संपर्क बल के हैं। प्रश्न नंबर 2, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद क्यों धीमे धीमे हो जाती है? धीमे धीमे क्यों हो जाती है? संपर्क बल के वजह से अथवा घर्षण के कारण ये धीमे चलना शुरू कर देती है, अंत में रुक जाती है। जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद की गति धीरे धीरे कम हो जाती है, अंत में वह रुक जाती है। तो किसकी वजह से? वो घर्षण बल की वजह से। ऐसा घर्षण बल के कारण होता है। घर्षण बल किस प्रकार का बल है? संपर्क या असंपर्क? कौन सा बल है? संपर्क बल है बच्चों। हमने इसमें रेडी किया था कि घर्षण बल जो है वो संपर्क बल है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।